हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग दोस्तों? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे हिंदी वाई में सर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आईएमपी हिस्ट्री जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास और जो अन्य मिसलेनियस है, तो उसके हम लोग टॉप 32 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए अब बिना देर के आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे कि राजा राममोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। देखिए इनकी मृत्यु और उसका जो ईयर वो आपसे पूछ रहा है। तो इनकी मृत्यु की अगर हम लोग बात करें तो 1833 ईस्वी में हुई थी। ओके दोस्तों, और ये पूछ रहे कि कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु इंग्लैंड में एक शहर है ब्रिस्टल। ओके दोस्तों, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु थी। और किस वर्ष हुई थी? 1833 में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। भारत में जो पुनर्जागरण है उसके जनक राजा राममोहन राय कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश है या ठीक है अन्य न्यायाधीश हैं, तो उनके जो ठीक है रिटायरमेंट की अवधि वो कितनी वर्ष है? वो 65 वर्ष है। दोस्तों एक बात और कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। वर्तमान में अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, और ये किस नंबर के हैं? ठीक है, तो ये 50वें नंबर के हैं। दोस्तों एक बात और कि जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उनके पिता वो 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। उनका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ओके दोस्तों, फिर किस सदन को उच्च सदन कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हमारी संसद है उसके दो मुख्य सदन है, एक आपका लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद ही रिटायर होते हैं। जितने सदस्य रिटायर होते हैं उतने फिर से वापस निर्वाचित होकर आ जाते हैं। तो राज्यसभा ये उच्च सदन ये कभी भंग नहीं होती है। ओके दोस्तों, फिर साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन, ठीक है, इसको हम लोग वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और इसका काफ़ी तीव्र विरोध भारत में हुआ था। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के दौरान हो गई थी। और जो लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, वो गृह दल में आते हैं। उनकी एक पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय को हम लोग, ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसका अर्थ कि नाउन को ऑपरेशन मूवमेंट, तो ये इन्होंने आरंभ किया था 9 अगस्त 1920 को। ओके दोस्तों, फिर संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद का जो कमांड कॉन्फ्रेंस होगा, अधिवेशन होगा, मीटिंग होगी, उसको कौन बुलाता है? तो भारत के जो प्रेसिडेंट है वो बुलाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पे आपसे अनुच्छेद पूछेगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 108 हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक बात और कि यहाँ पे संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है ये बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ओके दोस्तों, फिर भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है कितने बार लगे हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगे हैं। ओके दोस्तों, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका उल्लेख अनुच्छेद कौन से है? तो ये देखिए यहाँ पे जो साइड में ये 352 आपका अनुच्छेद हो गया। यहाँ पे साइड में मैं अनुच्छेद लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आपातकाल के, तो आपातकाल 3 प्रकार के हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। और 360 में जो वित्तीय आपातकाल है वो है। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगे ये कितने बार लगे? 3 बार लगे। ये कब कब लगे ये भी आपको ईयर याद रखने, 1962, 1965 और 1971 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? सलीम। ओके दोस्तों, सलीम। तो यहाँ पे जो जहांगीर ये प्रसिद्ध इसलिए था, इसको न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है जहांगीर को। फिर नेक्स्ट है बीजक पुस्तक के लेखक हैं तो कबीरदास। कबीरदास, ठीक है, वैसे इनकी जो फेमस किताब है साखी शब्द रामायणी, तो उसका संकलन जो है वो बीजक नाम से किया गया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिख के बताएं कि साखी शब्द रामायणी जो पुस्तक है कबीरदास की, इसका बीजक के नाम से संकलन किसने किया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और कबीरदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, किस स्थान पर, ये भी आपको लिख के बताना है। ओके दोस्तों, फिर समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये प्रावधान जो है अपने भारतीय संविधान में ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, एक बात और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही, ठीक है, हमारे जो प्रस्तावना है जैसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, तो प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची में जैसे कि ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर विषय बनाते हैं। जैसे कि आपका शिक्षा हो गया, तो शिक्षा जैसे कि इसमें जो सेंट्रल स्कूल है, ठीक है, जैसे कि CBSE बोर्ड हो गया वो आपका, ठीक है, वो केंद्र सरकार उस पर विषय बनाती है। और जैसे कि अपने यूपी बोर्ड है, ये जो राज्यों के बोर्ड होते हैं वो अपने नियम कानून बनाती है। तो शिक्षा है, जनसंख्या है, ठीक है,
जनगणना ये सभी ठीक है समवर्ती सूची में आ गया। फिर राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय पंचायत है तो ये किस देश की संसद है, तो ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल की संसद का नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत की क्रांति के नायक कौन थे, तो भारत की क्रांति के नायक कौन है, उनका नाम क्या है, मंगल पांडे। दोस्तों भारत में जो क्रांति थी वो कब आरंभ हुई थी, तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को भारत में जो क्रांति है वो आरंभ हुई थी। और कहाँ से, मेरठ से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट कह रहे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। ओके दोस्तों, पानीपत ये आपको पता है कि ये किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध ये किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी। फिर मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो मुगल वंश का जो संस्थापक वो बाबर है। ओके दोस्तों, पानीपत का जो पहला युद्ध था उसमें बाबर विजय हुआ और बाबर ने इसी युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम आपसे पूछ रहा है। तो जो फेमस किताब है सल्तनत कालीन या आधुनिक कालीन जो फेमस किताब है उसके ऑथर के नाम आपको याद रखने हैं। तो उसके यहाँ पे जो शाहनामा पुस्तक है उसके राइटर कौन है, फिरदौसी हैं। ओके दोस्तों, फिर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश का एक शासक था, उसका नाम है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, ठीक है, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये आपको पता कि ये किस राज्य में, तो वर्तमान में बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, मतलब कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो उनका नाम क्या, धर्मपाल। ये ठीक है पाल वंश के शासक थे। नेक्स्ट है इसरो। इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसकी स्थापना कब हुई आपसे ये पूछ रहा है, तो 15 अगस्त 1969 को। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय ठीक है कर्नाटक की राजधानी क्या, बेंगलोर, वहाँ पे स्थित है। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था विक्रम साराभाई। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता कि इसरो के किस अध्यक्ष को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर दूसरा क्वेश्चन करें, लंदन किस नदी पर स्थित है, तो लंदन जैसा कि सभी को पता कि ये इंग्लैंड की राजधानी है, तो ये किस नदी पर स्थित है, तो ये टेम्स नदी पर स्थित है। दोस्तों जो फेमस ठीक है देश हैं और उनके जो फेमस शहर हैं उस वो सभी शहर किस नदी पर स्थित है, इसकी वीडियो मैंने अब ठीक है पहले बना चुके हैं, तो उसको आप लोग याद करेंगे। फिर हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, एक बात और दोस्तों कि हीराकुंड जो परियोजना ये किस ठीक है राज्य में, तो ये आपका राज्य हो गया उड़ीसा। उड़ीसा में एक शहर है कटक, वहाँ पे स्थित है। और ये जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान के स्थित है, ये आपसे राज्य पूछ रहा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मैं सुना था कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए गा से गिर गा से गुजरात, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन बनी थी, तो उनका नाम आपसे पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या है, सुषमा स्वराज। होगा दोस्तों, सुषमा स्वराज। फिलहाल इनका देहांत हो गया, आप सभी को पता ही होगा। तो दिल्ली की पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला सीएम कौन थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये कांड जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा ये आपके गोरखपुर के निकट पड़ता है। तो इसमें जो उग्र भीड़ थी इन्होंने पुलिस में जो पुलिस थाना तो वहाँ पे आग लगा दी थी, जिसमें 34 लगभग 34 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर चौरी चौरा कांड घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसे हम लोग वर्तमान में कांग्रेस कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, उन्होंने की थी। नेक्स्ट कह रहे कि डोडोमा किस देश की राजधानी है, तो एक देश है अफ्रीकी देश है, उसका नाम है तंजानिया। तंजानिया देश की जो राजधानी है उसका नाम है डोडोमा। फिर माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है, तो ये न्यूजीलैंड एक देश है, ठीक है। न्यूजीलैंड को कीवियों का देश भी कहते हैं और इसका जो राष्ट्रीय पक्षी वो कीवी है। इसके तरह जो न्यूजीलैंड है इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। फिर सविता पूनिया का संबंध किस खेल से, देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका जो सरनेम है पूनिया, तो इससे आप ये दिमाग नहीं लगा कि बजरंग पूनिया जैसे कुश्ती खेलते हैं, दीपक पूनिया कुश्ती खेलते हैं, तो ऐसे ये भी कुश्ती खेलेंगे, ऐसा नहीं है। सविता पूनिया का जो संबंध है वो हॉकी से है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को। और ये कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था। ओके दोस्तों, नागपुर। और अभी जो रिसेंटली 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये फिजी की राजधानी सुवा में हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह को हम लोग
डाल के रह जाते हैं। फिर सौरमंडल की खोज किसने की, तो सौरमंडल की खोज किसने की, उनका आपसे नाम पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या है, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी और ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है, खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने 1540 में सौरमंडल की खोज की थी। वास्को डी गामा किस देश का नाविक था, तो ये ठीक है पुर्तगाल का था। दोस्तों जैसे कि पता कि सभी को ठीक है सबसे पहले पुर्तगाल है और सबसे अंत में भी पुर्तगाल ही गए। फिर ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है, तो ये ठीक है संसद है रूस की संसद का नाम है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से जो आईएमपी और टॉप स्टडी जीके के क्वेश्चन थे कुल 32 क्वेश्चन, उसके बारे में हम सभी ने पढ़ा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ठीक है काफ़ी ज़्यादा एमपी और यूजफुल है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट आप लोग अवश्य करेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।